हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने आगे बढ़ता हुआ लेक्चर पढ़ाने वाला हूं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में क्रुश-कोहेन-टकर कंडीशन, जिसको हम आम अल्फाजों में केकेटी कंडीशंस भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी होता है, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड द एक्सटेंशन टेक्निक ऑफ द लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। जो हमने लैग्रांज मल्टीप्लायर टेक्निक पीछे पढ़ी थी, लैग्रांज फंक्शंस बनाए थे, उसके डेरिवेटिव्स लिए थे, कंस्ट्रेंट बनाए थे, वो सारी की सारी टेक्निक की एक्सटेंशन होती है बेसिकली क्या, क्रुश-कोहेन-टकर कंडीशंस, जिसको हम केकेटी कंडीशंस भी कहते हैं। तो बात करते हैं कि केकेटी कंडीशंस में चार आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं। ये चार आपके पास कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली बात स्टेशनरी। स्टेशनरी कंडीशन क्या कहती है? स्टेशनरी कंडीशन कहती है कि आपका जो ग्रेडियंट ऑफ द लैग्रांज फंक्शन होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। और आपको मालूम है कि क्या फाइंड करके देगी? ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। अच्छा जी, अब लैग्रांज मल्टीप्लायर का जो जो ग्रेडियंट है वो इक्वल टू जीरो होगा। इसको अगर हम कंस्ट्रेंट की सूरत में लिखें, और यहाँ पे याद रखिएगा कि कंस्ट्रेंट यहाँ पर इनइक्वालिटी भी हो सकता है और इक्वालिटी कंस्ट्रेंट भी हो सकता है, दोनों बातें यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? बेसिकली दिस इज नथिंग बट द ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, फिर प्लस या माइनस जो आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, द समेशन आई फ्रॉम 1 to n, और आपके पास आएगा लेमडा आई एंड जी आई ऑफ एक्स, वेयर जी आई ऑफ एक्स इज अ इक्वलिटी और इनइक्वालिटी कंस्टेंट, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। और अगर आपके पास दोनों कंडीशंस मौजूद हैं तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, आई फ्रॉम 1 to n और लेमडा आई, यहाँ पे भी लेमडा आई लगा देता हूँ और यहाँ पे फंक्शन लेता हूँ एच आई ऑफ एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले क्रुश-कोहेन-टकर कंडीशन या केकेटी कंडीशन का पहला पार्ट क्या है? द ग्रेडियंट ऑफ द लैग्रांज फंक्शन। और लैग्रांज फंक्शन हम इस तरीके से बनाते हैं, और इसका जब ग्रेडियंट निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। पहली कंडीशन ये कहती है। दूसरी बात कहती है द प्राइमल फिजिबिलिटी। प्राइमल फिजिबिलिटी कहती है आपका जो सॉल्यूशन आएगा ना वो मस्ट सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? मस्ट सेटिस्फाई करेगा किसको? आपके कंस्ट्रेंट्स को। ये सिर्फ इतनी बात कहती है, आपको याद रखनी है। व्हाट इज द प्राइमल फिजिबिलिटी? द सॉल्यूशन मस्ट बी सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट, जो कि आपको रुकावटें या रिस्ट्रिक्शंस क्वेश्चन में गिवन होंगी। आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपके कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डुअल फिजिबिलिटी की। डुअल फिजिबिलिटी क्या कहता है कि अगर आपके पास कंस्ट्रेंट जी आई ऑफ एक्स है, या वो लेसर वाली कंडीशन में है, या जी आई ऑफ एक्स है वो ग्रेटर वाली कंडीशन में है, या इक्वल भी हो सकते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर आपका जो ऑप्टिमल पॉइंट है, जो आपका लैग्रांज मल्टीप्लायर की जो वैल्यू निकलेगी ना, आपका जो लेमडा आई होगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात आपने याद रखने वाली है कि डुअल फिजिबिलिटी क्या कहती है? अगर आपके पास कंस्ट्रेंट इनइक्वालिटी हो, मैं इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपके पास कंस्ट्रेंट इनइक्वालिटी हो तो आपकी जो लेमडा आई की वैल्यू होगी वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी। ये बात याद रखिएगा। अगर नहीं आती है पॉजिटिव तो आपका सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर बात आती है कंप्लीटली सिलेक्टनेस की। कंप्लीटली सिलेक्टनेस का मतलब है कि आपके पास मान लो कोई आपके पास जो है वो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट है, इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट के साथ आपने क्या करना है? अगर आप अपने लेमडा आई को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? अपने कंस्ट्रेंट के साथ, तो उसका आंसर हमेशा कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो दीज आर कॉल्ड द क्रुश-कोहेन-टकर कंडीशंस। चार कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि लैग्रांज मल्टीप्लायर का जो आप फंक्शन बनाते हो वो उसका जो ग्रेडियंट होगा वो जीरो होगा। प्राइमल फिजिबिलिटी कहती है कि सॉल्यूशन आपका जो आएगा वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा कंस्ट्रेंट्स को। डुअल फिजिबिलिटी कहती है अगर आपके पास कोई भी इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट है तो आपका जो लेमडा आई जो आप निकालोगे वैल्यू ऑफ द लैग्रांज मल्टीप्लायर हमेशा पॉजिटिव होगी। और कंप्लीटली सिलेक्टनेस कहता है कि अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट है तो उससे आप अपने लेमडा आई यानी कि अपने लैग्रांज मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करोगे उस कंस्ट्रेंट के साथ, तो आंसर हमेशा कितना आएगा? जीरो के बराबर आएगा। तो ये कहलाती है द क्रुश-कोहेन-टकर कंडीशंस। इट इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ द लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के ऊपर, ताकि आपको समझ में आए कि कंडीशंस कैसे अप्लाई होती हैं और सॉल्यूशन ऑप्टिमल कैसे बनता है। फटाफट इसको लोगों, फिर हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। बाय द हेल्प ऑफ द केकेटी कंडीशंस हमने सॉल्व करना है। फंक्शन आपके पास है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, बेसिकली द क्वाड्रेटिक फंक्शन। एंड आपके पास कंस्ट्रेंट क्या दिया गया? लीनियर कंस्ट्रेंट है
x1 प्लस x2 माइनस 1 इज लेसर देन इक्वल टू 0 और ये क्या है, इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट है। जो भी बातें मैंने बताई वो सब सेटिस्फाई अगर हो गई तो क्या होगा, आपका सोल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो सबसे पहला आपके पास बात क्या होती है, स्टेशनरी। इसका मतलब क्या होगा कि आप सबसे पहले क्या बनाओ, इसका लैग्रांज फंक्शन बनाओ। तो लैग्रांज फंक्शन कैसे बनता है बेटा, लैग्रांज फंक्शन के अंदर आपके पास जो जो कंडीशन से सब आ जाती हैं, x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा और लैम्डा 1 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास कंस्टेंट कितना है, एक ही है, एक ही कंस्टेंट आपके पास। तो आपने क्या करना है, आपने फंक्शन को लिखना होता है। बेसिकली क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, बल्कि मैं आपको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, एफ ऑफ x1 एंड x2 और यहाँ पर आएगा आपके पास प्लस और लेमडा के साथ क्या आ जाएगा आपका g ऑफ x, जो भी आपका कंस्टेंट यहाँ पर गिवन है। तो बेसिकली दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द लैग्रांज फंक्शन। अब लैग्रांज फंक्शन आपके साथ बना के दिखा देता हूँ। मैंने कहा देखो क्या होगा, x1 x2 एंड लेमडा 1 is nothing but equal to my function should be x1 square plus x2 square and plus lambda times x1 plus x2 minus 1 and this is the Lagrange function। पहला पार्ट क्या कहता है, स्टेशनरी, मतलब क्या होगा, द ग्रेडियंट ऑफ द Lagrange फंक्शन। इसका जो Lagrange फंक्शन का मैं ग्रेडियंट निकालूंगा वो बेसिकली क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो मैं ग्रेडियंट निकालने का मकसद आपको मालूम होता है कि डेरिवेटिव निकालना होता है। विद रिस्पेक्ट टू x1 इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पर लेके चेक करते हैं। ठीक है भाई, लेके चेक करो, लेके चेक करते हैं। तो सबसे पहले x1 के रिस्पेक्ट में जो उसका डेरिवेटिव होगा वो कितना आएगा, चेक करते हैं। मैंने कहा कितना आएगा भाई, 2x1, फिर यहाँ पे कितना आएगा, ये तो होगा नहीं, और प्लस में लेमडा, और दूसरा वाला डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, 2x2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का लेमडा, और ये बेसिकली किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये बात आप सब लोग जानते हो, ठीक है ना। अब इसको जो है मैं कंडीशंस के बराबर रखता हूं। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैंने कहा ये दोनों अगर 0 के बराबर है तो मैंने एक बात बोली कि भाई 2x1 प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोल सकता हूं मैं, 2x2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों के अंदर बात करी जाए कि 2x1 इज नथिंग बट इक्वल टू 2x2, तो यहाँ पे सिंपल सी बात निकल कर आती है x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि देखो ये भी माइनस लेमडा के इक्वल है, ये भी माइनस लेमडा के इक्वल है, मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे, और एक कंडीशन निकल कर आती है x1 इज इक्वल टू x2, और यहाँ पर हमारा सोल्यूशन बनेगा। अब बात करते हैं, अच्छा मैं इस कंस्ट्रेंट को मान के चलता हूँ। देखो अगर मैं x1 इक्वल टू x2 इस कंस्ट्रेंट के अंदर पुट करूँ, मैंने कहा देखो gx1 x2 पुट करता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने कहा पुट इन कंस्ट्रेंट, पुट इन g ऑफ x इज अ कंस्ट्रेंट, कितना आएगा बेटा x1, और आपने क्या कहा, आपका x2 भी किसके बराबर है, x1 के बराबर है, -1 किसके बराबर होगा बेटा, सॉरी लेसर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से आप ऑब्वियसली सी बात है चेक कर सकते हो कितना हो जाएगा, ये 2x1 -1 इज लेसर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से जब आप x1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी आपके पास, लेसर देन इक्वल टू 0.5, यानी कि 1/2। चेक कर सकते हो, 1 वहां जाएगा, 2 नीचे जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी, अब हमने देखो पहली कंडीशन क्या करी, स्टेशनरी, प्राइमल सोल्यूशन अब लास्ट में चेक कर सकते हैं हमारा सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरी बात डुअल फिजिबिलिटी कंडीशन। अब आता है क्या कहते हैं, सिलेक्टनेस कंडीशन। तो सिलेक्टनेस कंडीशन हमारे पास क्या होती है, देखते हैं सिलेक्टनेस कंडीशन क्या होती है, फटाफट से यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो कंप्लीट सिलेक्टनेस क्या कहता है, आपका जो लेमडा आई आया उसके साथ आपने अपना g ऑफ x को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि लेमडा आई अगर मैं के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, या लेमडा 1 जो भी मैंने लिया था, और अपने कंस्टेंट के साथ आ जाऊं, मैंने कहा x1 प्लस x2 -1 इज नथिंग बट इक्वल टू 0, तो आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हो कि मैंने अभी कंडीशंस में बात करी थी जहां डुअल फिजिबिलिटी आई थी कि अगर आपका कंस्टेंट इनइक्वालिटी होगा तो आपका लेमडा आई क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब लेमडा आई की वैल्यू आपके पास हमेशा जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब ये फंक्शन 0 के बराबर होगा। मैंने कहा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 भी कह सकता हूं उसको मैं। तो मेरे पास जो x1 की वैल्यू थी वो कितनी थी, लेस देन इक्वल टू 0.5 तकरीबन ऐसी थी। और इसका मतलब ऐसा है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर थे, तो अगर मेरे पास x1 की वैल्यू 0.5 हो और x2 की वैल्यू भी 0.5 हो, तो आपस में दोनों को ऐड करूंगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, माय कंस्ट्रेंट इज सेटिस्फाइड, मतलब प्राइमरी फिजिबिलिटी भी मेरे काम कर गई। तो ये सारी सॉल्यूशंस जो मैंने फाइंड कर लिए बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ,
ये जो x1 और x2 जो मेरा सोल्यूशन है कौन सा वाला 0.5 एंड 0.5, दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ दैट पॉइंट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये मेरा क्या निकल गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल कर आ गया बाय द हेल्प ऑफ केकेटी कंडीशंस। अब बात करते हैं एक और फंक्शन के ऊपर, देखते हैं उसमें क्या होता है और भी थोड़ा इन्हांस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए याद रखो, अब आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर मौजूद है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने सीख लिया कि क्रूस्कर कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर अप्लाई करके चेक करते हैं। अब आपके पास जो कंस्ट्रेंट है वो कितने हैं, 2 कंस्ट्रेंट है। इसका मतलब सबसे पहली कंडीशन आपका जो लैग्रांज फंक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा, x1 x2 और इज इक्वल टू यहाँ पर जो है वो कितना आएगा, कॉमा λ1 एंड λ2 बिकॉज देयर आर द टू कंस्ट्रेंट्स। Basically is nothing but equal to my function x1 square plus x2 square plus 6x1। मेरी मर्जी है मैं माइनस लूँ, मेरी मर्जी है मैं प्लस लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा अब मेरा दिल कर रहा है मैं माइनस की वैल्यू ले लेता हूँ। फिर मैंने कहा λ1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा x1 माइनस 80 एंड माइनस λ2 x1 प्लस x2 माइनस 120। तो दिस इज माई लैग्रांज फंक्शन। तो लैग्रांज फंक्शन बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसका ग्रेडियंट निकालूंगा। ग्रेडियंट निकालने का मकसद है जो भी वेरिएबल आपके पास गिवन है सबके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो। हाँ, जब हम लैग्रांज टेक्निक पढ़ रहे थे ना उसमें हम लैम्डा के रिस्पेक्ट से भी निकाल रहे थे, तो यहाँ लैम्डा के रिस्पेक्ट से आप निकालो मत, क्योंकि वो वैसे आपके पास कंस्ट्रेंट गिवन है, वहीं से हम बात कर लेंगे। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव या लैग्रांज का डेरिवेटिव निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द x1 प्रॉपर्टी, कितना आएगा बेटा 2x1 और ये 0 हो जाएगा, कितना आएगा बेटा 6। यहाँ से चेक करो माइनस का λ1 आएगा नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का λ2, यही आएगा, ऑब्वियसली सी बात है। अब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x2, कितना आएगा बेटा 2x2। यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पे भी x2 की वैल्यू है नहीं, यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आएगी माइनस का λx2, मतलब कितना है माइनस का λ2, और ये आपका ग्रेडियंट निकल गया और आपको किसके बराबर रखना होता है, 0 के बराबर रखना होता है। ये बात समझ में आती है नहीं आती है, बिल्कुल आती है सर, आप समझा रहे हो। तो हमने जब इसको 0 के बराबर रखा तो आपके पास 2 कंस्ट्रेंट भी मौजूद हैं। अगर मैं इस कंस्ट्रेंट को इक्वल मान के चलता हूं तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास कुछ इक्वेशंस बनेंगी, यहाँ से सबसे पहली बनेगी 2x1 प्लस 6 माइनस λ1 माइनस λ2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बनेगी मेरे पास 2x2 माइनस λ2 इक्वल टू 0, और 2 इक्वेशंस मेरे पास ये वाली बन जाएंगी। मैंने कहा x1 माइनस 80 इज इक्वल टू 0 कह सकता हूँ, और x1 प्लस x2 माइनस 120 इक्वल टू 0 कह सकता हूँ। अब आप इसकी मर्जी है आप मैट्रिसेस से सॉल्व करो, आपकी मर्जी है आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जो मर्जी है, बस आपने सबकी वैल्यूज निकाल के चेक करनी है। तो बात करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 ये रही, 2 ये रही, 3 ये रही और 4 ये रही। तो सबसे पहले देखो इक्वेशन नंबर 3 में से बात निकल कर आ रही है फ्रॉम, मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x1 शुड बी वैल्यू ऑफ शुड बी 80। अगर x1 की वैल्यू 80 है, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूं तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने कहा x1 की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई, एंड प्लस का x2 माइनस 120 इज इक्वल टू 0, मतलब x2 की वैल्यू कितनी आएगी 40 आ जाएगी। ऑब्वियसली सी बात है, x1 की वैल्यू पता चल गई, x2 की वैल्यू पता चल गई। अब लैम्डा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो λ2 यहाँ से चेक कर सकते हो, आपका जो λ2 है वो किसके बराबर है बेसिकली 2x2 के। जब 2x2 के बराबर है तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं कितना आएगा बेटा 2 इंटू 40, वैल्यू शुड बी 80 आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, आपका λ2 तो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, बात समझ में आती है। अब λ1 निकाल लो, λ1 निकालना कोई बड़ा मसला नहीं रहा, तो λ1 आपका यहाँ से निकल जाएगा। मैंने कहा देखो 2x1 की वैल्यू कितनी थी 80, यहाँ पुट करते हैं, मैंने कहा 80 आई, फिर देखो प्लस का 6 आया, फिर माइनस का λ1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, λ2 की वैल्यू मेरे पास ऑटोमेटिकली रखी हुई है 80 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से चेक करो 2 इंटू 80 कितना हुआ बेटा 160 माइनस 80 करूंगा, प्लस का 6 करूंगा, माइनस λ1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ से आपका बचेगा 80 एंड प्लस 86, इसका मतलब क्या हुआ λ1 की वैल्यू कितनी आई 86 आ गई। तो अब आप यहाँ पे सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखो। सबसे पहली कंडीशन है स्टेशनरी, मतलब लैग्रांज का जो ग्रेडियंट होगा वो 0 होगा, पहले की कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या है
कि दूसरी कंडीशन क्या होती है, प्राइमल फिजिबिलिटी। प्राइमल फिजिबिलिटी क्या होती है, जो आपके पास जो कंस्ट्रेंट की वैल्यूज आई हैं वो बेसिकली सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं x1 को उठा के यहाँ पर रख दूं तो 80 - 80 0 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन देख लेता हूँ, x2 is 40, x1 is 80, 80 plus 40 कितना हो 120, 120 - 120 इक्वल टू 0, मतलब सेकंड, मतलब प्राइमल फिजिबिलिटी भी मेरी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी बात कि अगर आपके पास इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट हो तो डुअल फिजिबिलिटी क्या कहती है, आपके दोनों लैम्डास होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बेटा ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी सेटिस्फाइड। और कंप्लीटली सिलेक्टनेस की बात मैंने यहाँ पर कर दी थी कि ये इनको जीरो के बराबर रख लिया था, क्योंकि आपने बोला कि अगर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ अपने कंस्ट्रेंट को तो अगर वो जीरो के बराबर है तो ये पॉजिटिव होगा, चेक कर सकते हो बेटा पॉजिटिव है। ये किसके बराबर होगा, जीरो के, रख लिया था। फिर ये भी जीरो के बराबर होगा, सेम कंडीशन, मतलब चारों कंडीशन वेरीफाई कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा जो सोल्यूशन हुआ कौन सा वाला, x1 और x2 का इज इक्वल टू क्या सोल्यूशन आया मेरा, 80 and 40 इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्या होगा बेटा, ये मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा दिस फंक्शन का विद कंस्ट्रेंट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ गया होगा कि कैसे केकेडी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो भाई फटाफट से इसको लिख लो, फिर हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।